हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनु शर्मा क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी साइंस का रैपिड रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। इसमें आज आज आपका दिन दूसरा है, जिसमें हम बायोलॉजी के सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस देखेंगे। बायोलॉजी के लेक्चर बने बायोलॉजी का, ये सभी के अलग अलग टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहला क्वेश्चन इतना इजी है, द बेसिक जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई सेल यानी कि कोशिका है। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? वो डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक ने। कौन सा कोशिकांग कोशिका की शक्ति ग्रह कहलाता है? कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। प्रोटीन का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड यानी कि प्रोटीन और वसा से बनी होती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पहचान पाचन एंजाइम किस कोशिकांग में पाया जाता है? पाचन कोशिकांग किस में पाया जाता है? लाइसोसोम में। नेक्स्ट, कोशिका का द्रव्य भाग कहलाता है। कोशिका का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? यानी कि प्लांट सेल में। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनुष्य में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आनुवांशिक पदार्थ क्या है? मनुष्य में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। लोग कहते हैं डीएनए चेक कराओ। डीएनए अणु का आकार कैसा होता है? डीएनए अणु डबल हेलिक्स यानी दो कुंडलित संरचना होती है। ऐसे करके होती है, ऐसे 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 फिर ऐसे। डीएनए की संरचना ऐसी होती है। वंशागति की इकाई क्या है? वंशागति की इकाई क्या है? जीन। मानव शरीर में कोशिकाओं के कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं? 23 पेयर्स यानी कि 23 पेयर। मनुष्य युग्मकों के कितने गुणसूत्र होते हैं? युग्मकों के कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। मेंडल ने किस पौधे का पर प्रयोग किया था? किस पे किया था? मटर का पौधे पर। प्रभावी लक्षण का अर्थ क्या होता है? प्रभावी लक्षण का अर्थ क्या होता है? यानी व्यक्त होने का लक्षण, व्यक्त होने वाला लक्षण। अप्रभावी लक्षण क्या होता है? अप्रभावी लक्षण क्या होता है? यानी छिपा हुआ लक्षण। माइटोसिस कहाँ होता है? माइटोसिस कहाँ होता है? माइटोसिस देह कोशिका में होता है। माइटोसिस कहाँ होता है?
जनन कोशिका में माइटोसिस होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में। नेक्स्ट, माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? कितनी पुत्री माइटोसिस में कोशिकाएं बनती हैं? 2 पुत्री। माइटोसिस में कितनी पुत्री बनती हैं? 4। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स पेयर इज, किस विभाजन में गुणसूत्र संख्या समान रहती है? किस में रहती है? माइटोसिस में। माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? क्रॉसिंग माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता, यानी कि स्तनधारी आरबीसी ममल्स में नहीं होता। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, ओवम। कोशिका का अंतम घाती थैली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। कौन सी कोशिकांग प्रोटीन के संशोधन का पैकेजिंग करता है? कौन सा करता है? गोल्गी अपार्चर, गोल्गी तंत्र। कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक से प्रतिपादित किया गया है? कोशिका किससे किया गया? शियलाइडेन एंड स्वान से। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल अभी बताया था हमने, शुरुआत में ही बताया था। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक। गुणसूत्र में उपस्थित वंशानुगत पदार्थ क्या है? क्या है? डीएनए। सामान्य मानव शुक्राणु कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? सामान्य मानव में कितने होते हैं? 23 पेयर्स। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया था? किस पे किया था? मटर के पौधे पर। कौन सा नियम कहता है युग्मकों सिद्धांत समय एलील अलग हो जाता है? कौन सा नियम कहता है? कौन सा नियम कहता है? लॉ ऑफ पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। किसी जीव की बाहरी अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? किसी जीव की बाहरी अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? फेनोटाइप। किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। कौन सा कोशिका विभाजन आनुवंशिक रूप में समान कोशिका उत्पन्न करता है? समान कोशिका कौन करता है? माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है? आधी। माइटोसिस के दौरान मनुष्य में पुरुष लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? बाई क्रोमोसोम द्वारा। डीएनए की संरचना का पता किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना का। डीएनए का आकार होता है डबल हेलिक्स, यानी कि 2 कुंडलिक। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किस वैज्ञानिक ने किया था? जीवित एंटोनी वैन ब्यूकोल ने। धन्यवाद दोस्तों। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।